बिहार विधानसभा चुनाव की बिहार के रोहतास की खबर आपको बताते हैं, जहां कर सीट को लेकर के महागठबंधन का अंदरूनी झगड़ा अब सतह पर आ गया है। यहां सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने है। महागठबंधन में शुरू हुई असली और नकली की लड़ाई। सीपीआई के उम्मीदवार ने खुद को असली उम्मीदवार बताया तेजस्वी के निर्देश पर। यहां से नामांकन किया। सीपीआई ने कहा है, सीपीआई का कहना है कि कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को फिर से मैदान में उतारा उनका चुनाव जीतना मुश्किल है, जबकि कांग्रेस भी इस सीट पर अपनी जीत का दावा कर रही है। मैं महागठबंधन समर्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सब नॉमिनेशन किया हूं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन में है और हम लोग इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार तेजस्वी यादव को हम लोग इस बार महागठबंधन से करघर से विजयी होकर भारी वोटों से महागठबंधन बनाने का काम करेंगे। गठबंधन हम लोगों का है, लेकिन हम लोग तेजस्वी जी के निर्देश पर, महागठबंधन के निर्देश पर करघर से विजयी होकर सरकार बनाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि करघर से विजयी हो कि ताकि हमारी सरकार बिहार में बने। सीपीएमएल के द्वारा भी कहीं कहीं हुआ है, वो थोड़ा चीज है, लेकिन आप देखिएगा वो एक रणनीति के तहत किया गया है और उसमें महागठबंधन विजयी होके आएगा उन सीटों पर। आप ये देखिएगा, एक रणनीति होती है। अभी ये रणनीति एनडीए को समझ में नहीं आएगी जो हमारी रणनीति। तो ऐसा इकलौता सीट करघर नहीं है, कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। कौन कौन सी 9 सीटें हैं जिन पर दरार है? तो सबसे पहले बात वैशाली की, जहां अजय कुशवाहा आरजेडी है से वहां उम्मीदवार है, जबकि संजीव कुमार कांग्रेस से वहीं पर खड़े हैं। तो महागठबंधन के आपसी उम्मीदवारों के बीच ही लड़ाई है। लालगंज से शिवानी शुक्ला है आरजेडी की उम्मीदवार, तो आदित्य राजा है कांग्रेस से। यहां पर भी देखिए लड़ाई महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच है। इसके अलावा रोसड़ा की बात करें, लक्ष्मण पासवान सीपीआई से खड़े हैं, तो बीके रवि कांग्रेस से यहां चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा राजा पाकड़ से मोहित पासवान सीपीआई से हैं, तो प्रतिमा दास कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, यहां पर खड़ी हैं। बिहार शरीफ की बात करें, उमेर खान कांग्रेस से हैं, तो शिव प्रकाश यादव सीपीआई से यहां पर भी सियासी चुनावी मैदान में हैं। करघर से हमने आपको दिखाया महेंद्र गुप्ता सीपीआई से, जबकि संतोष मिश्रा कांग्रेस से यहां पर उम्मीदवार हैं। इसके अलावा बछवाड़ा से अवधेश राय सीपीआई से, तो प्रकाश दास कांग्रेस से खड़े हैं। और साथ ही कहलगांव से रजनीश यादव है आरजेडी से, प्रवीण कुशवाहा कांग्रेस से हैं। इसके अलावा वारसिलीगंज से अनिता देवी आरजेडी से, तो मंटन सिंह कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। तो ये 9 सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन के अंदर अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। एक और जहां 9 सीटों पर महागठबंधन की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मैदान में ताल ठोक रही हैं, तो वहीं महागठबंधन में मचे खींचतान को लेकर हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी हमला बोला है। वो लोग आज तक के क्लियर न हो गए, अब कहते हैं फ्रेंडली हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कई एक सीटों पर। ऐसा कभी होता है, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। अब जनता इसका जवाब देगी चुनाव में कि साहब आप जब गठबंधन में जब एक नहीं हो सकते हैं, तो अगर किसी कारण से मौका आपको मिल गया तो सरकार बनाने में भी तखल बखल कीजिएगा। कहीं कोई आशा नहीं रहेगी आज सरकार बनेगी, कल टूटेगी, परसों होगा। अस्थायित्व की बात होगी और जब तक अस्थायी सरकार नहीं होगी तब तक किसी भी राज्य और देश का विकास नहीं होता है। वहीं फ्रेंडली फाइट को लेकर आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बयान देते हुए कहा कि भले ही हम 10 सीटों पर हार जाएं, लेकिन महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। कुछ अगर 2-4-10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आई है तो 10 ही सीट पर ही ज्यादा से ज्यादा एनडीए जीत पाएगी। इसके बाद तो बाकी सीटों पर तो सिर्फ तेजस्वी यादव जी जीतेंगे, ये एनडीए वाले ही कह रहे हैं बार बार। तो हमारे यहाँ सब ऑल इज वेल है। और एक और बड़ी खबर सासाराम विधानसभा से, जहां आरजेडी को चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर यह है कि आरजेडी प्रत्याशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नामांकन के बाद सत्येंद्र शाह अरेस्ट हो गए। 21 साल पुराने मामले में एक्शन हुआ है। झारखंड के गढ़वा केस में गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 21 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी हुई है। जिस तरह से महागठबंधन में बाहुबलियों को टिकट बांटा गया, उस पर जेडीयू भड़की नजर आ रही है। जेडीयू का कहना है कि जंगलराज के जो बड़े चेहरे थे उन्हें टिकट दिया गया है। बिहार चुनाव में प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जमकर प्रचार कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी वर्तमान विधायक और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन भी अपनी सभाओं में सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। इस दौरान हमारे टाइम्स नाउ संवाददाता रविकांत ने बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन से बात की, जिन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं।
सीएम फेस को लेकर मंत्री नितिन नवीन का बड़ा बयान। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रही है। सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में लड़ाई है, एनडीए में नहीं, उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि कांग्रेस का तेजस्वी को सीएम फेस मानने से इनकार। जंगलराज के दौरान अपराधियों को सरकार का संरक्षण। सुशासन राज में अपराधी 48 से 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो गए। ऑपोजिशन ये कह रहा है कि अगर सरकार एनडीए की भी बनती है तो नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, जिनको कहना है वो कह रहे हैं। आप देखिए कि हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि 2025 से 30 में निश्चित रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। अब इसमें जो गलतफहमियां कुछ लोग फैलाने का, जिनको लगता है कि मेरे घर में स्थिति ठीक नहीं है, उनके नाम की घोषणा नहीं हो रही है। कहानी कांग्रेस ने कह दिया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं बोला, हमने खुलकर बोला। तो हम एक कदम आगे चल रहे हैं, तो वो बेचैनी में है। आज तो अभी तो अब देखिए ना, अलायंस भी उनका क्लियर नहीं हो पाया। तो कहते हैं ना, जिनके खुद के घर में 75 छेद हो, वो दूसरे को चले हैं आईना दिखाने। आज हमारे यहाँ नेतृत्व भी घोषित है, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ सीटों का भी तालमेल हो गए, हमारे कैंपेन के डिजाइन भी तय हो गए, हमारे नेता भी कैंपेन में उतर गए। न उनके नेता कैंपेन में उतर पाए, न उनके मुद्दे उतर पाए, और न अलायंस सामने में स्पष्ट हो पाया। तो कहीं न कहीं दिख रहा है कि एक ठगबंधन जो बना वो निजी महत्वाकांक्षा के भेंट चढ़ गया। विपक्ष मुद्दे तो बहुत सारे उठा रहा था, लेकिन एक मुद्दा जो वो कह रहा है कि यहाँ पर नीतीश गवर्नमेंट जो है रोजगार देने में विफल रही है, और लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े गए कि पटना राजधानी है बिहार की, यहाँ पर मर्डर हुए, पलायन हो रहा है, बेरोजगारी, इस पर सरकार सफल नहीं दिखाई दी। मैं दोनों ही बातों पे बहुत ही स्पष्टता से कहूंगा। सबसे पहले उठाइए, आपने लॉ एंड ऑर्डर का विषय उठाया। लॉ एंड ऑर्डर आज की डेट में अंतर क्या आया? अपराध कई जिलों में, कई राज्यों में भी होते हैं। अपराध के बाद अपराधी को संरक्षण मिला क्या? नीतीश कुमार की सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी रही, जिस भी अपराधी ने अपराध किया वो 48 घंटे से 72 घंटे के अंदर कहीं न कहीं उसकी तफ्तीश हो गई, वो जेल के अंदर गया। पूर्व में जो स्थिति रहती थी, अपराध होते थे और अपराधियों को संरक्षण देने वाला कोई और नहीं, मुख्यमंत्री का आवास होता था। ऐसे कई घटनाएं आप सुने होंगे। अपहरण हो रहा है, अपहरण के बाद वो फिरौती करने वाला व्यक्ति जो कर रहा है, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री आवास में बैठा है। डॉक्टर की गाड़ी चुराई ली जाती थी, डॉक्टर गाड़ी कहाँ पाई जाती, सबको जानते हैं। तो कहीं न कहीं अपराध को संरक्षण सत्ता के गलियारों से मिलता था, उसको हम लोग कहते थे जंगल राज, जिसको हाई कोर्ट ने भी कहा था। आज कोई भी अपराधी अपराध करता है तो उसकी जगह जेल होती है, न कि सत्ता का गलियारा। बिहार में जबरदस्त चुनाव प्रचार चल रहा है। बीजेपी के केंद्रीय नेता तूफानी दौरा कर रहे हैं, जबकि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहले सीट शेयरिंग, फिर कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बिहार चुनाव से गायब दिख रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। अगर कांग्रेस को डुबाने का कोई काम किया है, कांग्रेस का नैया डूबा है, तो वो राहुल गांधी जी के कारण डूबा है। राहुल गांधी जी समय पर कभी सीरियस होते ही नहीं, और आपने देखा कि जिस तरह से एसआईआर का उन्होंने जो है रोड शो किया और यात्रा किया, और उसके बाद वो विदेश चले गए। तो इसलिए राहुल गांधी को कभी भी हम लोग सीरियस नेता मानते ही नहीं। अब जिस तरह से महागठबंधन में बाहुबलियों को टिकट बांटा गया, उस पर जेडीयू भड़की नजर आ रही है। जेडीयू का कहना है कि जंगलराज के जो बड़े चेहरे थे उन्हें टिकट दिया गया है। अगर कांग्रेस को डुबाने का कोई काम किया है, कांग्रेस का नैया डूबा है, तो वो राहुल गांधी जी के कारण डूबा है। राहुल गांधी जी समय पर कभी सीरियस होते ही नहीं, और आपने देखा कि जिस तरह से एसआईआर का उन्होंने जो है रोड शो किया और यात्रा किया, और उसके बाद बिहार में एक तरफ विधानसभा का चुनाव है, तो झारखंड में उपचुनाव की बयार है, जहां बीजेपी बनाम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीधी लड़ाई है। लेकिन इस सियासी लड़ाई से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के एक प्रत्याशी को एक लंगूर ने पीट दिया। बाल खींचकर जिन साहब की लंगूर मरम्मत कर रहे हैं, ये बीजेपी प्रत्याशी हैं, जो जमशेदपुर के घाटशिला विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और इनका सीधा मुकाबला झारखंड मुक्ति
मोर्चा के प्रत्याशी से होगा, लेकिन उससे ठीक पहले इन साहब का मुकाबला लंगूर से हो गया और लंगूर ने बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पहले तो बाल खींचे और फिर कथित तौर पर थप्पड़ भी जड़ दिया। दरअसल घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब लोग इस वीडियो पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, कुछ तो इसे उपचुनाव के नतीजों से जोड़कर भी देख रहे हैं।